चलिए अब हम लोग को आगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ना है। ये होता क्या है इसको हम आगे देखते हैं। तो इसका पहले हम लोग डिफिनीशन लिखने की कोशिश करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते किसको है। उसके बाद एक दो एग्जाम्पल देके हम समझाने की कोशिश करेंगे कि इससे आगे का लेसन कैसे बनेगा, किस विधि पे बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। पहले इसका हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहते किसको है। इसमें लिखा हुआ है कि यदि दो, इसका डिफिनीशन है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a, b दिया हो, a, b दिया हो तो ऐसी दिया हो तो ऐसी दिया हो तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q, R विद्यमान हो सकते हैं, विद्यमान हो सकते हैं तथा इसका एक फॉर्मूला होता है, तथा A बराबर BQ प्लस R, यानी कि इसी फॉर्मूला पे आपका टोटल एग्जाम्पल सहित पूरा लेसन आपका बन जाएगा, एक्सरसाइज पूरा बन जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते किसको है। इसमें लिखा हुआ कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिया हो तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान हो सकते हैं। जिसे हम किसी संख्या में भाग करते हैं, यदि दो पूर्णांक संख्या है, मान लीजिए a और b है, जैसे a और b दो पूर्णांक संख्या है जिसमें भाग करते हैं, ठीक है, जिसमें a से b में भाग करते हैं, चाहे b से a में भाग करते हैं, तो हमें कोई दूसरा पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा, यानी कि q और r ही प्राप्त हो सकता है अगर। तो इसीलिए कह रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिया हो तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q एवं r विद्यमान हो सकते हैं, जहां a तथा a बराबर bq प्लस r, ये आपका फॉर्मूला हो गया। और एक जहां तथा इसमें है एक और हेडिंग लाइन जोड़ना होगा कि जहां 0 से बड़ा या बराबर r होगा और r से बड़ा हमेशा b होगा। ये भी एक देखने वाली चीज़ है इसमें कि इसका एक ये है कि जहां 0 से बड़ा या बराबर r होगा और r से बड़ा हमेशा b होगा, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसी को कहते हैं कि यदि दो धनात्मक पूर्ण संख्या a और b दिया हो तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान हो सकते हैं। जिसे अगर 6 कोई संख्या है, 3 और 6 दो पूर्णांक संख्या है, क्या करेंगे, अगर 3 से हम 6 में भाग करते हैं, 3 से 6 में अगर भाग करते हैं तो 3 गुना 6, यानी कि हमारा कोई दूसरा ही संख्या आया, वो वाला संख्या तो आया नहीं, इसीलिए कि q और r विद्यमान हो सकते हैं, कोई अद्वितीय, यानी कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा, यानी कि वह संख्या फिर से दोबारा रिपीट नहीं होगा, पुनः दूसरा संख्या ही वापस आएगा। इसका एक और हेडिंग है, थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करेंगे।
चलिए अब इसमें था कि जहाँ a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपका हो गया यूनिट विभाजन प्रमेयिका का सूत्र है। ये आपका हो गया सूत्र जो कि इस पे आपका टोटल बनेगा, यानी कि पूरा एक्सरसाइज आपका इसी से रिलेटेड है। एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, आपसे पूरा चैप्टर बन जाएगा। यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर और बी देखिए, अब जब हम नीचे लिखे हुए थे कि 0 से बड़ा या बराबर आर होगा और आर से हमेशा बड़ा क्या होगा, बी होगा। यानी कि जो b का वैल्यू होगा, b का जो मान होगा, यानी कि b का मान हमेशा, स्टार करके आप लिख सकते हैं कि b का मान हमेशा r से बड़ा होगा। यहाँ r जो है लिख लीजिए कि r हो गया शेषफल, रिमाइंडर शेषफल, यानी कि हमेशा b का मान जो होगा r से बड़ा होगा और r का मान या तो 0 हो सकता है, यहाँ पे एक और लिख लीजिए कि r पोस्ट में शेषफल का मान, r का मान 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, हो सकता है। तो इसमें सिर्फ इतना ही समझना है कि ये आपका हो गया सूत्र, ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये आपका हो गया सूत्र, और इसका जो दिए हुआ है इसको समझ लीजिएगा। आपका पूरा मौसा कभी गलत होगा नहीं। इसमें कह रहा है कि 0 से बड़ा या बराबर होगा r और r से हमेशा बड़ा होगा b, यानी कि b का जो वैल्यू होगा वो हमेशा r से बड़ा होगा और r यानी कि शेषफल का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है या बराबर हो सकता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इतना ही आपको समझना है। यानी कि अगर कोई संख्या दिया हो, जैसे में 7 और 3 दो संख्या है, अगर 3 से 7 में हम भाग करते हैं, 3 से 7 में भाग करते हैं, यानी कि इसका HCF निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें भाग करते हैं तो भाग करने पे हमको क्या प्राप्त होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। शेषफल यहाँ पे 1 आ गया। तो वही कह रहा है, या तो इसका मान यही है, इसका कहने का मतलब यही है कि अगर किसी भी संख्या से हम भाग करते हैं तो शेषफल जो होगा वह क्या होगा, 0 से बड़ा भी होगा। 0 से बड़ा 1 होता है तो 0 से बड़ा भी होगा। अब कोई दूसरी संख्या देख लीजिए, कोई दूसरी संख्या देख लीजिए कि कोई दूसरी संख्या हो जाएगा आपका, अगर कोई दूसरी संख्या देख लीजिए, अगर 3 और 6 को लेते हैं, कोई दूसरी संख्या ले लीजिए 3 और 6, तो 3 से अगर 6 में हम भाग करते हैं तो 3 दूना 6, ये पूरा पूरा कट गया। यानी कि शेषफल मेरा कितना आ गया, शेषफल मेरा आ गया 0, यानी कि शेषफल मेरा हो गया 0। तो यही कह रहा है कि 0 का जो r का जो मान होगा वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, बड़ा में यानी कि 0 से बड़ा, यानी कि हो जाएगा 1 2 3 आगे बढ़ते चला जाएगा, या तो 0 के क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि इसमें शेषफल 0 हो गया। तो यही समझना था कि 0 भी हो सकता है शेषफल, या उससे बड़ा भी हो सकता है, परंतु जो b का मान होगा वो हमेशा इन दोनों से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। अब देखिए यहीं पे देखिए, यहाँ पे देखिए इन दोनों से बड़ा है। तो ये आपको इतना ही इसमें समझना था। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इसी का काम है, इसी से आपका पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा।